सुप्रभात। उलट धार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। उलट धार। उल्टे जल मछली बहे, बहे जाए गजराज। जो जाके शरण रहे, शरण गहे की लाज। उल्टे जल मछली बहे, बहे जाए गजराज। जो जाके शरण रहे, शरण गहे की लाज। जब जल की धारा तीव्र गति से बहती है, उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि आसपास के बड़े बड़े वृक्ष, मकान, पुल आदि सबको बहा ले जाती है। तैरने में अभ्यस्त निपुण गजराज का भी बस नहीं चलता और तीव्र धारा में वे भी बह जाती है। परंतु एक छोटी सी मछली जल की कैसी भी तीव्र धारा हो, उसके विपरीत दिशा में चलती चली जाती है। मछली जल में रहती है, जल ही उसका घर है, वो जल की शरण में रहती है, अतः उसे जल की धारा पर भी अधिकार मिला रहता है। जल में उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी क्रम है, जो उसकी असीम शक्ति द्वारा उसकी ओर से बहता है। सारा विश्व ही उसमें बहता चला जा रहा है, हम सब उसी में बहे जा रहे हैं। हमारा उत्पत्ति स्थान जो भगवान स्वयं ही है, उससे दूर बहते चले जा रहे हैं और समय के साथ बहते बहते अति दूर बहे जा रहे हैं। साधारण मानव में इतनी शक्ति सामर्थ्य कहाँ है कि इस धारा में बहने से कहीं रुक सके अथवा ठहर जाए, जिससे आगे का बहना तो बंद हो। संतों का मार्ग भगवान की ओर जाने का है और इससे अलग है। वो सृष्टि की धारा से विपरीत उल्टा बहता है। वो स्वयं उसी ओर चलते हैं तथा अपने अनुयायियों को भी उस पर चलाते हैं। इस प्रकार वे भगवान से दूर बहने के स्थान पर भगवान की ओर बहते हैं। इसी को उलट धार कहते हैं। इसी को उलट धार कहते हैं। महात्मा शिवदयाल सिंह जी समय के बहुत बड़े संत हुए अपने समय के। आपने इस शब्द धारा को ही उल्टा करके उस उलट धार का नाम राधा रख दिया और उस उलट धार पर चलाने वाले सतगुरु को राधा स्वामी का पवित्र नाम प्रदान किया। तो सतगुरु की शरण में जो स्वीकार कर लिए जाते हैं, उन्हें सतगुरु सृष्टि की धारा से निकालकर इसके विपरीत बहने वाली धारा अर्थात राधा में डाल देती है। इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि हमें प्रकृति के साथ बह जाने से रोका, उसमें से निकाला और जो धारा उसके विपरीत अर्थात भगवान की ओर बहती है, उसमें डाल दिया। यही संतों का मार्ग है। तो जो संतों के शरणागत होने वाले को अपने इष्ट पद अर्थात भगवान तक पहुंचा देता है, गुरु भगवान पग पग पर सहायक बनकर उसका केवल मार्गदर्शन ही नहीं अपितु पथ प्रदर्शक या गाइड या रहबर के रूप में सदा साथ रहते हैं और हाथ पकड़े रहते हैं तथा विपरीत चलते हैं। यह उलट धार है। तो संतों की मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर में आत्मा के अवतरण का क्रम सिर के पिछले भाग से आरंभ होकर सामने से होकर क्रमशः नीचे उतरने का है। तो जिन स्थानों पर होकर यह अवतरण होता है अथवा जहाँ जहाँ ठहराव होता है, उन्हें चक्र या कमल कहते हैं। अब महाकारण से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, इस प्रकार यह अवतरण स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसका अंतिम चक्र अथवा कमल मूलाधार चक्र है। संतों का मार्ग इसी अवतरण के मार्ग से सूरत की धार को ऊपर के चक्र में होकर उसके अवतरण के स्थान तक ले जाने का है। यही उलट धार है। तो सतगुरु की कृपा के बिना इस मार्ग का तथा चक्रों आदि का भेद समझने योग्य कोई भी नहीं है। इस उलट धार में बहते समय में भी प्रकृति की धारा में मिलने वाले प्रलोभन
हमें वापस प्रकृति की धारा में बुलाते रहती हैं। जिन्होंने गुरु भगवान को अपना नहीं पाया है, अर्थात जो कच्चे हैं, जिन्हें गुरु भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास नहीं है, वे इन प्रलोभनों से आकर्षित हो जाते हैं और वापस उसी धारा में पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। अतः हमें सावधानी से, निश्चय से, सभी प्रकार यत्न करके गुरु भगवान में दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा में कमी नहीं आने देना चाहिए। तो ऐसे शरणागतों को गुरु भगवान सृष्टि यानी माया की धार में वापस जाने नहीं देते। हमारी दृष्टि उन प्रलोभनों पर पड़ने ही नहीं देते। सीधे सीधे मार्ग पर चलाते हुए लिए चले जाते हैं। हमें सदा ही इस मार्ग में सचेत, प्रयत्नशील तथा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमारे श्रद्धा विश्वास में कमी न होने पाए, उत्तर वृद्धि होती रहे। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में औरैया के तहसीलदार थे, लाला जयनारायण। वो अपने वेतन का कुछ भाग गरीबों और पशु पक्षियों के पालन पोषण के कार्य में खर्च किया करते थे। उन्हीं दोनों क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। तहसीलदार के पास कुछ ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव में भूख से अनेक वृद्ध, महिलाएं और बच्चे मर चुके हैं। यदि ग्रामीणों को जल्दी भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया तो असंख्य व्यक्ति मर जाएंगे। यह सुनकर तहसीलदार साहब ने खजांची से कहा, ना 500 रुपये खजाने से दे दो। खजांची ने रुपये तो दे दिए, पर वो तहसीलदार की दयालुता से चढ़ गया। उसने तहसीलदार के खिलाफ प्रशासन में शिकायत दर्ज करवा दी। तो एक दिन लाला जयनारायण जी सुबह की पूजा के लिए बैठे थे। तभी चपरासी ने आकर कहा कि कलेक्टर साहब आए हैं और आपको तुरंत बुलवाया। तहसीलदार साहब ने शांति से कहा, उन्हें जाकर कहो कि मैं पूजा अर्चना के बाद ही आऊँगा। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि मैंने खजाने के एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, लोगों की जान बचाने के लिए ही रुपये दिलवाए। आप मेरी रक्षा करें। कलेक्टर ने खजाने का निरीक्षण किया तो रुपये पूरे निकले। उसके कुछ ही महीने बाद लाला जयनारायण तहसीलदार का पद त्याग कर उपासना आराधना हेतु वृंदावन चले गए। बताइए, ये प्रभु की लीला है कि आध्यात्मिक विभूति पंडित मिश्री लाल जी की वाणी इतनी मधुर व प्रभावी थी कि जो कोई उनके सत्संग में आता वह उनकी प्रेरणा से समाज सेवा करने लग जाता। वो अक्सर कहते थे कि जो कड़वा सुनकर भी मीठा बोलता वही सच्चा संत है, जो निंदा और आलोचना सुनकर क्रोधित नहीं होता वही सफल गृहस्थ है। एक बार मिहिलाल जी टूंडला प्रवास पर थे। एक व्यक्ति उनके सत्संग के लिए आए। उसने सुन रखा था कि पंडित जी वशीकरण मंत्र जानते हैं। उस व्यक्ति का पड़ोसियों से विवाद था। उसने सोचा कि यदि पंडित जी वशीकरण मंत्र दीक्षा में दे देंगे तो वह सभी को जीत लेगा। उस श्रद्धालु ने पंडित जी का चरण स्पर्श किया और कहा, महाराज, क्या आप वशीकरण मंत्र जानते हैं और उसकी जाप विधि मुझे बता सकते हैं? पंडित जी ने हामी भरी तो वह हर्ष से तो उठा। पंडित जी ने कहा, भैया, मैं सबसे मीठा बोलता हूँ, किसी की बात व्यर्थ में नहीं काटता, धैर्य से सबकी सुनता हूँ, हृदय से सबका भला चाहता हूँ। यही वशीकरण मंत्र है, तुम इसका पालन करो, ये तुरंत प्रभावी चमत्कार दिखाएगा। पंडित जी ने आगे कहा, जिसमें सहन शक्ति होती है, जो किसी की निंदा या आलोचना नहीं करता, असहायों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, बड़ों का आदर करता है, जो लोग स्वतः उसके हितैषी बन जाते हैं, तो लोग उसके स्वतः ही हितैषी बन जाते हैं। भगवान भी उसके बस में हो जाते हैं और जिज्ञासु का समाधान हो जाता है। समाधान हो जाता है। यही वशीकरण मंत्र है। वो व्यक्ति समझ गया कि किसी के खिलाफ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। एक बार लोगों ने महात्मा
जुनैद से प्रश्न किया कि आपके वचनों में विरोधाभास क्यों होता है, कभी आप एक बात कहते हैं कभी दूसरी बात। तो आपने कहा कभी हम खुद ही यानी अहम की अवस्था में होते हैं और कभी बेखुदी यानी आत्म विस्मृति की अवस्था में। तो होश में बेहोशी, बेहोशी में होश, सूफियों की भी निराली शान। धन्यवाद।